students, we are doing exercise 3.5 and doing word problems. 2 word problems हमने कर ली थी. आज बाकी की जो 3 word problems हैं उनको ट्राई करेंगे. थर्ड पार्ट है यश scored 40 marks in a test and getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन करने से पहले देखो वो हमसे क्या पूछ रहा है. वो कह रहा है कि एक टीचर ने टेस्ट बनाया और टेस्ट में उसने यश के मार्क्स दिए हैं और टीचर ने ये कहा है कि अगर ठीक आंसर लिखोगे तो मैं नंबर दूंगा और अगर गलत आंसर दोगे तो मैं नंबर काटूंगा भी. जैसे सपोज 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन में हर सही आंसर के लिए तो 5 नंबर हैं और हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट जाएगा. ठीक है. अब जैसे सपोज किसी बच्चे के 9 आंसर ठीक हैं तो 9 आंसर अगर ठीक हैं तो उसके कितने मार्क्स हो गए? 45 मार्क्स हो गए. और एक आंसर गलत है, एक आंसर गलत है तो उसका कितना नंबर कट गया? 1 नंबर कट गया. यानी उसके कितने मार्क्स आए? 44. ठीक है. एक और इसका एग्जांपल देती हूँ. जैसे सपोज 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से वही 5 नंबर सही के लिए और 1 नंबर कट जाएगा अगर उसने गलत आंसर दिया तो सपोज उसके 5 आंसर सही हैं. 5 आंसर सही हैं तो कितने हो गए? 25 नंबर. और 5 आंसर गलत हैं. 5 आंसर अगर गलत है हर एक का 1 नंबर कट गया तो कितने नंबर कट गए? 5. और उसके कितने नंबर आ गए? 20 नंबर आ गए. इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, कि अगर सही है तो मार्क्स मिलेंगे और गलत है तो मार्क्स कट जाएंगे. अब आप क्या कर रहे हो? मैं आपको कह रही हूँ कि सही आंसर के लिए 5 नंबर मिलेंगे और जितने आपके आंसर सही हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सही के नंबर निकाल रहे हो और फिर जो गलत हैं उसको मल्टीप्लाई करके गलत के नंबर निकाल रहे हो और फिर टोटल में से जितने सही के आंसर हैं उसमें से माइनस कर रहे हो. अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए वो कह रहा है यश के 40 मार्क्स हैं. उसने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ correct answers be x and number of incorrect answers be y. हमने जो करेक्ट आंसर थे, ठीक आंसर थे, उनको x मान लिया और जो रॉन्ग आंसर हैं उनको y मान लिया. आपको कह रहा है देखो यश के 40 मार्क्स हैं. अगर उसको सही आंसर के लिए 3 नंबर मिले और 1 नंबर उसका कट जाए गलत आंसर के लिए. अब सही आंसर के लिए अगर 3 नंबर मिलेंगे तो 3x हो गया और गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट जाएगा मतलब 1y हो गया इज इक्वल्स टू 40. उसके टोटल 40 नंबर. अब ये 40 कब आए थे? जब आपने सही आंसर में से गलत वाले आंसर्स को माइनस किया था. तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का. तो आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 40. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. 4 नंबर मिलेंगे हर सही आंसर के लिए और 2 नंबर कट जाएंगे हर गलत आंसर के लिए और उसके नंबर आएंगे 50. तो देखो सही आंसर के लिए 4 नंबर और गलत आंसर के लिए 2 नंबर कट जाएंगे तो 4x माइनस 3y और उसके नंबर हैं 50. अब पूरी इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो रही है. डिवाइड कर दो. 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 25. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. दोनों को ऐड कर दो. हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करने से y एलिमिनेट हो जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40. 2
2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए आपस में, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15, यानी सही आंसर कितने आ गए 15। अब हम निकालते हैं रॉन्ग आंसर। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इंटू में 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45 कितना आ गया -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू, राइट आंसर्स कितने हैं 15 और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं 5, तो टोटल नंबर कितने आ गए 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 20। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तीनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस दे रखे हैं, एक प्लेस दे रखा है ए और एक प्लेस दे रखा है बी। जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ने ए से चलना शुरू किया और एक कार ने बी से चलना शुरू किया। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो और डिफरेंट स्पीड से जाएंगी तो वो 5 घंटे बाद मिलेंगी। आगे वो कह रहा है इफ़ द कार ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो 1 घंटे बाद मिलेगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। अब पहले हम दोनों की स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड of the car which starts from A B x kilometer per hour and the speed of the car which starts from B से स्टार्ट होने वाली की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, है ना। ये आप लोगों को सभी को मालूम है, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। अब वो कह रहा है, देखो वो कह रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। वो कह रहा है दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। चलिए केस फर्स्ट, car travels in same direction। अब सेम डायरेक्शन में देखो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली गाड़ी की जो स्पीड है वो x और यहाँ से चलने वाली की y। अब ये वाली गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ वाली गाड़ी भी चलना शुरू करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो कह रहा है कि वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। अब 5 घंटे के बाद कैसे मिलेगी, जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो मिलेंगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ये पीछे वाली गाड़ी उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो जो इसकी स्पीड है, ये इस जो ए पॉइंट से कार चलनी स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इस वाले की स्पीड कम होगी। अब वो कितने घंटे तक चली हैं, वो 5 घंटे तक चली हैं। तो टाइम कितना है 5 घंटे। ठीक है,
कार ए के लिए हम डिस्टेंस निकालते हैं। निकालो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है कार ए की? x, और टाइम कितना है? 5। तो डिस्टेंस कार ए का कितना आ गया? 5x। और कार बी का डिस्टेंस इसी तरह कितना आ जाएगा? 5y, है ना। अब ये डिस्टेंस है, ये है 5x और ये वाला है 5y, और वो यहाँ मीट कर रही हैं, है ना। तो ये 5x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो 5x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यहाँ से लेके यहाँ तक का, जहाँ बी कार जहाँ से स्टार्ट हुई थी, और ये कितना है? 100। और फिर बी कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना है? 5y। फिर से समझा रही हूँ, जो ए कार है उसने टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये डिस्टेंस कितना है? जितना बी कार ने ट्रेवल करा और जितना दोनों के बीच में डिस्टेंस था। तो 5x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5y। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 20 प्लस y। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकेंड करते हैं। जब दोनों की दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, तो ये है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब एक कार ने ए से चलना शुरू किया और एक कार ने बी से चलना शुरू किया। अब जो इसकी स्पीड थी वो थी x और इसकी स्पीड थी y। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए का डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड कितनी है? x, और टाइम लगा 1 घंटा, तो कितना आ गया? x किलोमीटर। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी कितना आ जाएगा? y इंटू में 1y किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा x। देखो x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल कितना डिस्टेंस है? 100। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में तो नहीं गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में गई हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 100। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आंसर आएगा। एडिंग 1 एंड 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये कट गए आपस में। 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2, कितना आ गया? 60। x इज इक्वल्स टू 60। ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। कितना है हमारे पास? 60 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40, वाई इज इक्वल्स टू 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए कितनी आएगी हमारे पास? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी कितनी आई है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन पेपर में आता है, 3rd चैप्टर में भी और 4th चैप्टर में भी। इसलिए कहाँ डिस्टेंस निकालना है, कहाँ स्पीड निकालनी है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। 5th पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड टू 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit.
If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Dimensions निकालनी है rectangle की. Let length of rectangle be x and breadth of rectangle be y. लेंथ ब्रेथ दोनों आ गई तो एरिया निकालो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू पे ब्रेथ, यानी कि x इंटू में y. अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट. एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है? XY. 9 कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 9, अगर हम उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से. लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से. लेंथ कितनी है? x. रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से तो x माइनस 5. और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दें 3 से. ब्रेथ को कितना इंक्रीज़ कर दें? y प्लस में 3. तो लेंथ इंटू ब्रेथ, आंसर अभी भी वही रहेगा. लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा? 9 रिड्यूस हो जाएगा. फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है लेंथ को 5 कम कर दो और ब्रेथ को 3 बढ़ा दो तो एरिया अभी भी वही होगा, लेंथ इंटू पे ब्रेथ. लेकिन जो ओरिजिनल एरिया था वो 9 कम हो जाएगा. वो ओरिजिनल एरिया कितना था? XY. अब मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने पे आएगा XY माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू XY माइनस 9. XY माइनस 5y प्लस 3x, ये XY यहाँ प्लस में है, इस तरफ जाकर माइनस में, इज इक्वल्स टू माइनस 9. ये माइनस इधर जाके प्लस. XY से XY कैंसिल हो गया. इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y. 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा. ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब दूसरी इक्वेशन, वीडियो को बाद में देखना, पहले आप दूसरी इक्वेशन बना कर देखेंगे, ठीक है. इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स. इंक्रीज़ करेंगे लेंथ को भी और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से तो एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट से. तो दो इंक्रीज, दोनों को, एक को 3 इंक्रीज़ करना है और एक को 2 इंक्रीज़ करना है तो एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 67. मल्टीप्लाई कीजिए. XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू XY प्लस 67. अब इसको यहीं काट दो. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. करो मल्टीप्लाई. फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी? 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12. और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. ये आ गया माइनस माइनस माइनस. कितना आ गया? माइनस 19y इज इक्वल टू, माइनस करो, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171 माइनस का. तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 171 अपॉन माइनस 19. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको काटो. ये आ जाएगा 19 9 ज़ा
171। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू में 9 इज़ इक्वल्स टू 6। 3x माइनस 45 इज़ इक्वल्स टू 6। 3x इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 45। 3x इज़ इक्वल्स टू 51। x इज़ इक्वल्स टू 51 अपॉन में 3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 21। Therefore, length of rectangle is equals to 21 and breadth of rectangle is equals to 19। हमें डायमेंशंस ही फाइंड आउट करनी थी। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज आप लोगों की रह गई है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।